दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको बोलना चाहूंगा। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल है ये। सुनिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नमस्कार सभी को। ये पंक्तियां स्टूडेंट के लिए बिल्कुल आपको निराश नहीं करना है, अपने मन को निराश नहीं करना है। और कुछ काम क्या, स्टूडेंट का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ तैयारी, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। यहाँ पर 333 जीके के वन लाइनर रिवीजन करेंगे हम सुपर फास्ट स्पीड में। पूरा वीडियो देखना है आपको, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक बैठक में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, पढ़ लोगे आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में। अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, हम आपके लिए ऐसे ही रिवीजन करवाते रहेंगे। प्लीज, आपका लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। करें स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो पराग्वे और बोलीविया, ये दोनों लैंड लॉक्ड देश हैं दक्षिण अमेरिका के। कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता? तो आपको पता होगा, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट साइड है, भूटान से घिरा हुआ है, नेपाल से, चीन से, लेकिन वो 7 सिस्टर में नहीं आता, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया और चीन में लगता है गोबी मरुस्थल। मेनली ये मंगोलिया में है, बाकी चीन से भी टच है। जोजिला दर्रा कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 भी बोलते हैं, जो कि POK में है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में है। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो यूरेनियम के लिए। रूर प्रदेश कहां है? तो ये जर्मनी में है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं तो अभिनति कहा जाता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन महासागरों को अलग करता है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। जोजिला सुरंग कहां पर है? तो लद्दाख में है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका में है। आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बिहार में भी सोने का भंडार मिला है, आप सभी को पता होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। कोलेरू झील कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और चंबल नदी पर यह बना हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गिरी पूर्व नासिक से होता है। सांबर झील कहां पर है? तो सांबर झील आपकी राजस्थान में है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई। पहली बार भारत में रेलवे कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम चारागाह कौन सा है? तो चेन्नई आपका बंदरगाह होना चाहिए, यहां पर चंद्रगाह लिखा है, सही कर लेना, बंदरगाह। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोंडा खान, जो कि झारखंड में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली के बाद से ही रेगिस्तान स्टार्ट हो जाता है, राजस्थान में पड़ता है आपका। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी हो चुका है? एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप, धारापुरी द्वीप जिसको बोला जाता है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो जो है आपका अंटार्कटिक मरुस्थल। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, ये बताइए, भारत में बर्फीला रेगिस्तान किस राज्य में पाया जाता है? भारत में बर्फीला रेगिस्तान किस राज्य में पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर वाला। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? हैदराबाद नहीं है। बाकी आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज में आपके क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पहले लद्दाख की सीमा नहीं लगती थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन
अभी जो नया मैप बना है उसमें लद्दाख पाकिस्तान से टच है, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग अलग करके उसको लद्दाख में शामिल किया गया है, लद्दाख राज्य में। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। क्वाड्स किस प्रकार की चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो तेलंगाना में है। फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट को। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का पहले रूस के अधीन था, अब अमेरिका के पास है। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ? तो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो समिट के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है? जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बल्फाकरम ये मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को या नीलांगिरी पहाड़ियों को। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान अलवर में। इनमें से कौन सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। वह क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा लगती है, स्थलीय नहीं लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो अरुणाचल प्रदेश था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। और विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन आता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पक्षी के क्षेत्र में? क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो इस्पात का प्लांट है। उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो ये झांसी यूपी में एक दूसरे को काटती हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है तो जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 25% विश्व की दाल भारत उत्पादन करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल की है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। गोल्डन ट्राइंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को गोल्डन ट्राइंगल जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है? तो कोंकण रेलवे। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो इरेटोस्थनीज ने विकसित किया था। झूम खेती क्या होती है? तो ये स्थानांतरित कृषि कहलाती है। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत के पास। विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और राज्य में है? तो पेरियार नदी पर, केरल राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में सबसे पहले स्थान चीन का है। देश चीन। कौन सी नागालैंड की जाति है? तो कुकी जनजाति। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ठरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर राज्य में, 7 सिस्टर्स में। पहाड़ी इलाकों में झूम खेती होती है, याद रखना आप।
टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये चीन में स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों के गति के नियम किसने दिए? तो केपलर ने दिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्गों से संबंधित है। तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के, शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। घूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो झारखंड की सीमा नहीं लगती। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो जो है अंटार्कटिक में होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रोडावेटा है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरूच गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनी थी। कोलेरू झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट या रॉटरडम बंदरगाह। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। अरावली पहाड़ियां किस राज्य से नहीं लगती? अरावली पर्वतमाला तो देखो महाराष्ट्र से नहीं लगती, बाकी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से लगती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो सदाबहार वन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो ये केरल, कोल्लम से कोट्टापुरम तक के बीच में। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति रहती है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी की सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर 2 क्वेश्चन है, तो गुरु शिखर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर काल कितना होता है? तो 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे पहले सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश में और 2 घंटे पहले ही डूब जाता है। यदि आप गुजरात के बिल्कुल अंतिम छोर की बात करें तो धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला में आती है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन प्रतिशत कितना है? तो 78% है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस मतलब और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अपर्णा कुमार हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 दिसंबर को होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो 31% भाग वन आच्छादित है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS से संबंधित सही कथन क्या है? तो ये पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो शुक्र और वरुण ये घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल और लेह के पास है काराकोरम दर्रा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो राजा चेलैया कर सुधार समिति का गठन हुआ था। 1991 की बात है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है मणिपुर में। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण तट और मालाबार तट है, ये पश्चिमी तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट आपका जो है वो पूर्वी तट कहलाता है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में बना है। सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है ये। कौन सा भारतीय समुद्र तट या बीच ब्लू फ्लैग
प्रमाण प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है तो उड़ीसा का कोणार्क तट। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है तो जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं तो घूर्णन गति से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। भारत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो भूपर्पटी क्रस्ट बोलते हैं इसको। चंद्रग्रहण कब होता है तो चंद्रग्रहण आपका होता है पूर्णिमा के दिन। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है तो जिब्राल्टर जल संधि है। कौन से देश एक से अधिक या सर्वाधिक टाइम जोन है तो फ्रांस के पास एक से अधिक टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ा गया है तो दिल्ली कलकत्ता मुंबई चेन्नई या दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई ऐसे बोल सकते हो आप। भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी तो 1854 की बात है, बॉम्बे में कपास मिल सबसे पहली। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है तो समुद्री मार्ग के द्वारा। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं तो आइसोबात कहा जाता है। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो नेशनल हाईवे 8। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है तो शेर की पूंछ जैसा मैक्याक्यू। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है तो हम्बोल्ट पेरू जलधारा जो है ये गर्म नहीं है, ठंडी जलधारा है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो केटू की 8611 मीटर। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पर है तो कोलकाता का बंदरगाह हुगली नदी पर बना है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है तो कनाडा व अमेरिका के बीच में है। भूटिया जनजाति किस राज्य में है से संबंधित है तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो महेंद्रगिरी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे तो बांग्लादेश से आए थे। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो भगवान महावीर वन अभ्यारण्य है। इंदिरा गांधी नहर का नहर का पहले क्या नाम था तो राजस्थान नहर नाम था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है तो ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से संबंधित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की जो है शुरुआत हुई थी तो भिलाई कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से लगा है। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है तो उत्तर प्रदेश। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है असम में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संचालित होती है किस राज्य में तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है तो चीन है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता तो त्रिपुरा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिस पर बैरन द्वीप है तो ये अंडमान निकोबार में है बैरन द्वीप। कौन सा अंतर जो है महाद्वीपीय देश है तो तुर्की अंतर महाद्वीपीय देश है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है तो जारवा जनजाति ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है तो शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी में आती है। पीली क्रांति किससे संबंधित है तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है तो जो है 27.3 दिन लगाता है चंद्रमा। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तो जूट या पटसन को जाना जाता है। अपस्वर किस महीने होता है 4 जुलाई को। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है तो +5.5 GMT है हमारा। कितना है +5.5 GMT। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है तो ये ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के पुरंग जिले से में स्थित मानसरोवर झील के निकट से, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है तो सबसे बड़ी नहर आपकी बीजिंग हैंग्यू ग्रैंड कैनल, ये चीन में है सबसे बड़ी नहर विश्व की।
ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा फॉल्स है, नियाग्रा जलप्रपात। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो माना दर्रा, नीतीला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, 3 दर्रे लगे हुए हैं तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में। पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो अपसौर 4 जुलाई के समय। जो गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में शिमोगा जिला और शरावती नदी पर स्थित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो एनएच नहीं होगा, जलमार्ग है, ठीक है, वाटरवे है ये, ठीक है। नंबर 4, सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र बोला जाता है भारत में। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट में शामिल हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो महानदी चिल्का झील, उड़ीसा। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो अमेजन नदी बेसिन, दक्षिण अमेरिका की। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, ये 1982 में गए थे अंटार्कटिका। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ लिख सके, वो साक्षर माना जाता था। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूक्रेन है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो 40% वहन करती हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। आयतन की बात हो रही है, और ऐसे ओवरऑल नील नदी सबसे लंबी है आयतन के अनुसार, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिनाव, लूनी, व्यास, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। 17वीं पैरेलल लाइन किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो दक्षिण व उत्तर वियतनाम के बीच में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहाँ मेंडल नहीं, सैंडल होना चाहिए। सैंडल पीक 731 मीटर, सैंडल पीक कर लेना। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में। मौसम को किस भाषा में मौसम कहा जाता है? तो अरबी भाषा में। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? शहद या मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। डुरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत मतलब पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो टोपोग्राफी के तहत। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। अंडमान व निकोबार को में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा कृषि। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा व लिपुलेख को लेकर नेपाल भारत में विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से लेकर 0.04%। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो आग्नेय पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? तो भारत में है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक
जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर का शहर है। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से नदी, जो कि चीन में बहती है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई वाला असम। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है। जास्कर व सिंधु आपस में कहाँ मिलती हैं? तो सिनिक निम्बू घाटी, लेह व कारगिल के बीच में मिलती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन, पृथ्वी का चचेरा भाई, किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका केपलर 452b को। विंसन मैफिस माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। NH1 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो उरी से लेह को जोड़ता है। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रासाइट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील, महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान व निकोबार में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा, जो आपकी प्रायद्वीपीय की मोस्टली नदियां हैं, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा और हिब्रू खोला, ये सभी पार्क आपके असम में हैं। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मीर। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो उसको असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन से है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। दादर व नगर हवेली कौन सी नदी के दादर व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दमन गंगा नदी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? तो 7 जुलाई 1948 को। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, गोवा और आपका मध्य प्रदेश, इन सब की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 12 राज्यों से होकर गुजरता है NH44। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। निम्न ज्वार भाटा कब आता है? तो ये जब सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर निम्न ज्वार भाटा आएगा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के आपके 2 उपग्रह हैं। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सुएज नहर किन को आपस में जोड़ती है? लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर के लिए। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर। सूर्य व पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर, करीब 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की जो है आपस में दूर हैं। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी की जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर निर्मित है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया? तो कांडला, गुजरात का। अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? तो भारत प्रायद्वीप है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना है? तो 90 डिग्री होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। मैग्मा कहां पाई जाता है? तो ये कोर या क्रोड में पाया जाता है मैग्मा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती? तो मैंग्रोव वनों की। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण कराया गया है? तो अफगानिस्तान में शहतूत बांध बनाया गया भारत के द्वारा। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर है किया गया है? तो पेरियार नदी पर। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व
आर्कटिक महासागर को जोड़ती है तो बेरिंग स्ट्रेट। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है तो महानदी पर है। सुंदरवन किससे संबंधित है तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है तो रेडियल ट्रेंच पैटर्न के द्वारा। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा तो बिहार तीसरे स्थान पर था। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है तो मिजोरम में स्थित है। इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है तो ये नर्मदा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है तो धुबरी से सदिया को जोड़ता है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है तो पश्चिम बंगाल के साथ। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है तो सूर्य है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है तो भूमध्य रेखा है। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में जो है संगम बनाती हैं तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम से चीन को जोड़ता है। दोस्तों ये होगा आपके सुपरफास्ट क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।